सबसे पहले चलते हैं खित्ते लद्दाख, जहां पर आज सभी मजहबी और सियासी तंजीमों की कॉल पर लद्दाख बंद का ऐलान कर दिया गया है। लेह और करगिल दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी का नाम दिया गया है, आज सुबह से बंद का असर देखने को मिल रहा है। लद्दाख के अंदर यानी दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह के अंदर जहां एपेक्स ने, वहीं करगिल ने, केडीए ने मुश्तरका तौर पर इस बात का ऐलान किया है कि मरकजी हुकूमत के लेतुलैल के बीच आज मुकम्मल तौर पर बंद और नाराजगी का इजहार किया जाएगा। शटल डाउन और ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब, पहिया जाम का ऐलान किया है। बीजेपी ने ऐलान किया कि जनाब आज का बंद पुरअसर नहीं रहेगा, ग्राउंड जीरो पर चलेंगे, क्योंकि आज का दिन इंतहाई अहम लद्दाख के लिए है। उस वक्त जब लद्दाख अपनी सियासी लड़ाई लड़ने के मूड में आया है, लद्दाख के अंदर पारा मनफी है, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन उस माइनस टेम्परेचर के बावजूद भी सियासी टेम्परेचर 100 से ऊपर इस वक्त माना जा रहा है। और यही वजह है कि दोनों खित्तों के अंदर, दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, लेह और कारगिल के अंदर इकट्ठे पॉलिटिकल क़यादत ने आज अपने सियासी मुतालबात को मनवाने के लिए लद्दाख बंद का ऐलान किया है, जिसका खासा असर आज सुबह 9 बजे से देखने को मिला है। अगरचे तंजीम ने सुबह 5 बजे से ही मुकम्मल तौर पर बंद का ऐलान किया था, लेकिन माना जा रहा था कि 9 बजे के बाद जिंदगी रवा दवा होती है लद्दाख के अंदर, ठंड के वजह से थोड़ा कम सुबह होता है। लेकिन अब जो इतलात आ रही है वो ये है कि सुबह से ही बंद का असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सीधे लद्दाख चलेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी, उनके साथ चलते हैं जहां से हम मजीद तफसीलात ज्वाइन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सूरत हाल इस वक्त है। लोकसभा डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ साथ एपेक्स बॉडी लेक की तरफ से भी कॉल दी गई है और एपेक्स बॉडी की जानिब से भी ताउन काफ़ी ज़्यादा दिया जा रहा, मुश्तरका तौर ये ऐलान हुआ है। और हालांकि बीजेपी या लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन का एक ग्रुप जो पहले ही इस पूरे अलायंस से अलग होने का ऐलान ज़रूर कर चुका है, लेकिन बंद में जहां तक जो मर्चेंट एसोसिएशन लद्दाख है, करगिल और लेह के अंदर कारोबारी आज इस बंद के साथ हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने पहले ही कहा है कि वो इसके साथ बाकायदा ताउन देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मुतालबात 3 से 4 जो इस वक्त मरकजी सरकार के नोटिस में बार बार लाए जा रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की अलहदा नशिस्तें यूटी को दी जाए। इसके अलावा मुकम्मल रियासत का दर्जा दिया जाना चाहिए लद्दाख को। 6 शेड्यूल की बार बार मांग हो रही है, जो एपेक्स बॉडी की तरफ से भी वजारत दाखिला के नोटिस में इससे पहले 2 बार लाया जा चुका है। और तीसरी बात ये कि जो मकामी सतह पर रोजगार है वो सिर्फ नौजवानों को दिया जाना चाहिए, जिसके लिए सरकार ने एश्योर भी किया है लद्दाख की इंतजामिया को कि वो सिर्फ मकामी सतह पर नौजवानों को रोजगार के लिए कोशिश करें और इसी के तहत काम भी होना चाहिए। उसके बाद लद्दाख चैलेंज इसाक हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं, बड़ी मुश्किल से फोन लाइंस मिल पाती हैं। इसाक बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए, फटाफट से अपडेट कीजिएगा। आज का दिन लद्दाख की सियासत के लिए मैं इसलिए अहम मान रहा हूं क्योंकि पहली बार करगिल और लेह एक पेज पर एक आवाज के साथ मरकजी हुकूमत के सामने अपनी बात रख रहे हैं। जो कल तक 2 अलग अलग बातें थी वो अब एक पेज पर आकर सियासी मुतालबात को मनवाने की बात हो रही है। क्या कुछ ग्राउंड जीरो की हलचल है, कितना पुरअसर बंद है सुबह से? जी गौर साहब, आपको बताते चले जिस तरह से कल एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने लद्दाख बंद का कॉल आज 13 तारीख को दिया था और इस वक्त हम ठीक ग्राउंड जीरो पे हैं और ग्राउंड जीरो पे पूरी तरह से कंप्लीट शट डाउन देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले जिस तरह से ग्राउंड पे इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पे लगातार सभी जो दुकानें हैं वो कंप्लीट तरीके से बंद हैं और गाड़ियों की आमदरफ्त भी बिल्कुल नहीं है। तो इससे ये अंदाजा हम लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं कंप्लीट तरीके से लोगों ने इस बंद काल का समर्थन किया है और इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पे मजिस्ट्रियल ड्यूटी के लिए पुलिस की डिप्लॉयमेंट और मजिस्ट्रेट को लगाए गए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे, लेकिन कंप्लीट तरीके से इस वक्त बंद देखने को मिल रहा है। हालांकि कल रात देर गए एक फेक जो है लेटर सर्कुलेट हो रहा था और उसकी कड़ी तरदीद भी की थी और कंडेम भी किया था एपेक्स और केडीए के मेंबर्स ने। उनका कहना था कि कुछ लोग हैं, कुछ एंटी यूनिटी एलिमेंट्स हैं जो इस बंद कॉल को मुकम्मल करवाने नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने 2 जावियों से इस खबर को लेना है। करगिल की जब मैं बात करता हूँ, जिला करगिल की बात करता हूँ, तो नेशनल हाईवे आपका करगिल से होते हुए लेह तक चला जाता है। तो नेशनल हाईवे पर क्या गाड़ियों की आवाजाही है
क्या कौमी शाहराह पर गाड़ियों को चलने की इजाजत है या वो भी आज बंद कर दी गई है, किसी को आने की इजाजत नहीं है या जाने की? जी, फिलहाल जिस तरह से पूरी तरह से मूवमेंट जो है उसको बंद करके रखा है और इस वक्त भी किसी भी तरह की मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ पुलिस के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन और जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के पुलिस पर्सनल्स हैं, उनके व्हीकल के अलावा दूसरे किसी भी आवाजाही जो है इस वक्त देखने को नहीं मिल रहा है। और किसी को भी इस तरह से बंद कॉल में कहा था कि इमरजेंसी के अलावा किसी को चलने की जो है इजाजत नहीं दिया जाएगा, तो फिलहाल कंप्लीट तरीके से बंद देखने को मिल रहा है। तो ये बताइएगा, ये तो करगिल की बात हुई, लेह में क्या कुछ सूरत हाल है? क्योंकि एपेक्स लेह के अंदर लगातार मशावरत कर रहा था, उसके बाद उन्होंने बंद कॉल का ऐलान किया था और वहां पर बीजेपी उभर कर सामने उन्होंने कहा कि जनाब बंद करने से आप ब्लैकमेल कर रहे हैं जी, ऐसा कुछ नहीं होगा और अवाम बीजेपी का साथ देगी। जी, लेह की बात करें, सुबह सुबह हमारे नुमाइंदे से हमारे साथ हमने बात की और जानने की कोशिश की लेह में किस तरह की सूरत हाल है। लेह में भी फिलहाल जो है कंप्लीट तरीके से बंद जो है देखने को मिल रहा है और वहां पे जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को भी एपेक्स बॉडी के मेंबर्स ने अपील किया था कि इस बंद की कॉल को समर्थन करें, लेकिन जनरली उनका मानना है कि 13 जो अहम एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है डिस्ट्रिक्ट के, उन सब का सपोर्ट है और पब्लिक का भी सपोर्ट है। कल रात देर गए हमने जो उनके वाइस चेयरमैन है एपेक्स के त्रिंग लागू, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर भी रखे, उनके साथ बात करके जानने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि फुल तरीके से 13 एसोसिएशन और पब्लिक का उनको समर्थन मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल लद्दाख यूनियन टेरिटरी से खबर यह है कि आज लद्दाख बंद की कॉल है और 9:30 बजे के आसपास, यानी अभी 9:22 का वक्त हो रहा है, तो इस वक्त बंद का असर सुबह सुबह जो है देखने को मिल रहा है। लेह के अंदर भी बंद है और साथ साथ करगिल जिले के अंदर भी बंद का असर जो है वो साफ नुमाया दिखने को मिल रहा है। मुकम्मल तौर पर शटल डाउन है, गाड़ियों की रफ्तार ना के बराबर है, सिविल ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है और अब देखना होगा कि आहिस्ता आहिस्ता करके दिन चढ़ने के साथ साथ क्या मुकम्मल तौर पर इसी तरीके का बंद रहता है या कहीं कुछ खुल के भी सामने आएगा, क्योंकि सुबह सुबह है, ठंड भी होती है लद्दाख के अंदर, तो माना जा रहा कि 9 बजे के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता करके पटरी पर लौटना जिंदगी आती है। लेकिन अब देखना होगा कि यहां पर कि क्या बंद रहता है और क्या बंद के दौरान कुछ इस तरीके के इंसिडेंट्स तो नहीं होते हैं जिससे अदम तशद्दुद या जिससे तशद्दुद भड़क उठता है या जिससे अमन कानून की सूरत हाल बर्पा होगी। फिलहाल एपेक्स और केडीए ने सिर्फ बंद कॉल किया, ऐलान किया, कहा गया कि नहीं माने तो आगे एहतजाजों का सिलसिला और भी तेज किया